They are hurting the political prisoners. War कैसे हो गया ये भी देखना चाहिए कि एक regime है जो 47 years से death to America बोलता है, 47 years से death to Israel बोलता है, चुपके न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है जो बहुत ही डेंजरस हो सकता है अमेरिका, इसराइल और बाकी दुनिया के लिए. देखिए, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है ना किसी देश में तो ये सब होता है. मैं ये सब कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक देश में रहती हूँ अभी जहाँ मैं सेफ हूँ, जहाँ मैं ओपनली बात कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ कि ईरान में क्या चल रहा है. अनफॉर्चुनेटली जो लोग ईरान में हैं वो ये नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट कुछ भी बोले तो वो प्रिजन में चला जाएंगे. और ना तो ये प्रिजन में क्या क्या चल रहा है, इतने सारे स्टोरीज ओवर द इयर्स आए हैं सबके पास कि जो प्रिजन में चल रहा है, दे आर रेपिंग वुमेन, दे आर हर्टिंग द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, दे लिटरली. ओके. ईरान जो है वो उसकी ओर से जो मिसाइलें छोड़ी गई वो कहीं ना कहीं स्कूल में अफेक्टेड हुआ है, बच्चों की डेथ्स हुई है. क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, हर एक लाइफ दैट इज लॉस्ट इज अ लॉस, खास तौर अगर वो बच्चों की है. और अनफॉर्चुनेटली वॉर में ये सब होता है तो वॉर नहीं होना चाहिए, पहले तो ये है. पर वॉर कैसे हो गया ये भी देखना चाहिए कि एक regime है जो 47 years से डेथ टू अमेरिका बोलता है, 47 years से डेथ टू इसराइल बोलता है, चुपके न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है जो बहुत ही डेंजरस हो सकता है अमेरिका, इसराइल और बाकी दुनिया के लिए. आप मुझे बताओ, आपको न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों चाहिए? यू वांट टू वाइप ऑफ अमेरिका, यू वांट टू वाइप ऑफ इसराइल. You don't care that your own people are suffering right now while you're making the nuclear bomb. You use all of the monies that you have to make this nuclear bomb. You use all of the monies that you have for your proxies who are Hamas, Hezbollah and Houthis just so they can attack your enemy who doesn't even do anything to you. But you're building all these proxies, you're building all of these terrorist groups, you're attacking people constantly and then you wonder why the people who... अभी आप मुझे बता देना, अगर कोई आपको और आपके फैमिली सालों से थ्रेट करे, सालों से, और बीच बीच में आपके लोगों को भी मारे, आपके फैमिली को भी, और आप कॉन्स्टेंटली बोले रिलैक्स, स्टे आउट ऑफ इट, डोंट, और वो पीछे जाके कुछ ऐसा इतना बड़ा बनाए ताकि आपकी पूरी फैमिली को निकाल सके, तो आप आके इनको स्टॉप नहीं करोगे? आप उनको करने दोगे? नहीं ना. तो यही हो रहा है. सो दिस वॉर इज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द regime because America and Israel have been saying since years that they want a deal. Stop the missiles, stop the nuclear. Iranian people also don't want the nuclear bomb. We don't want that. So why are you making it? So the war started because of that. They did not agree. They rather put their people's life in jeopardy rather than saying, okay, we make a deal with you. Now tell me, who's at fault here? Why, when you know? First of all, why do you chant death to America? Why do you chant death to anybody? Now you've been doing it. America has come now and says, hey, enough is enough. We have to protect our people. We have to protect our country. Exactly. Make a deal. Tell us you will not build the nukes. You will give up the missiles. Otherwise, we will have to do something about it. And it will be war. And then you don't sign that. And your ego and your hate for America is so much bigger than the lives of your own people.
आपने ये भी कहा कि ईरानियन पीपल जो है वो वहाँ के रिजीम से ज्यादा डरता है, बॉम्बिंग और मिसाइल से इतना नहीं, लेकिन वहाँ के रिजीम से ज्यादा डरता है। हाँ इसको कैसे हाँ, इरानियंस रिजीम से बहुत डरते हैं। पर अभी जो अगर आप देखो इतने सारे वीडियोस हैं जो इतना हर्टफुल है, अगर आप देखो कि वो वीडियो ले रहे हैं, बॉम्बिंग हो रहा है उनके सामने, पर वो इतना खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि वहां पे वो लोग रह रहे हैं, वो अभी मर रहे हैं और इनकी आजादी मिल जाएगी। फिर आप सोचो, आप कैसे खुश हो सकते हो जब आपके देश में बॉम्बिंग हो रहा है? आप कौन से लेवल में पहुंच गए हो कि वो एक खुशी की बात है आपके लिए? ये इट्स अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। पर जब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तो यही ऑप्शन आपको खुश रखेगा।